हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक टॉक ब्रोज। वी रीड इट, यू गेट इट। जहां हम बुक्स को इजी और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। आज हम बात करेंगे द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग्स, जो कि ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी गई है। इस बुक में कुल 7 लेक्चर्स हैं और हमने इनको 7 ही एपिसोड में डिवाइड किया है। क्या आपने आसमान में तारों को देखकर कभी ये सोचा है कि इन सब की शुरुआत कहां से हुई? तो इसी क्वेश्चन से शुरुआत होती है इस बुक के पहले चैप्टर द आइडियाज अबाउट द यूनिवर्स की। हजारों साल पहले लोगों को ये लगता था कि हमारी जो धरती है वो एक फ्लैट डिस्क की तरह है, ना कि गोल, और ये यूनिवर्स का सेंटर है। बट 340 बीसी में एंट्री होती है एरिस्टोटल की, जिनको कि हम अरस्तु के नाम से जानते हैं। एरिस्टोटल चंद्र ग्रहण के समय देखते हैं कि अर्थ की शैडो मून के ऊपर सर्कुलर शेप की दिख रही है, और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब अर्थ का शेप स्फेरिकल हो। इससे ये साबित होता है कि अर्थ एक स्फेरिकल शेप है, ना कि एक फ्लैट डिस्क। फर्स्ट सेंचुरी एडी में एंट्री होती है पेटोलमी नामक वैज्ञानिक की, जो कि अपने मॉडल से हमको बताते हैं कि यूनिवर्स का सेंटर अर्थ है, और बताते हैं कि अर्थ के 8 स्फीयर हैं: मून, सन, स्टार एंड 5 प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, मार्स एंड जुपिटर एंड सैटर्न, जो कि धरती के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। Ptolemy also said the outermost sphere carried the so-called fixed stars, which always stay in the same position relative to each other, but which rotate together across the sky. इसका मतलब है जो स्टार्स हमें फिक्स्ड और स्टेबल दिखाई देते हैं वो एक्चुअल में फिक्स्ड और स्टेबल नहीं होते हैं, बल्कि अपने बिहाफ में सेम स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जब हम गोला आकार झूले में बैठे होते हैं और आगे पीछे वाले बंदे को देखते हैं, वो हमें स्टेबल इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि आपस की स्पीड सेम होती है। एंड 1514 में एक और साइंटिस्ट निकोलस कोपरनिकस की एंट्री होती है, जो कि अपना एक बहुत ही सिंपल मॉडल प्रेजेंट करते हैं, और वो अपने इस मॉडल में बताते हैं कि जो सन है वो एक स्टेशनरी है और यूनिवर्स का सेंटर है, जिसके की अराउंड अर्थ एंड और प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं। पर चौंकाने वाली बात यह है, इतना सिंपल मॉडल होने के बावजूद 100 साल तक इनके मॉडल को सीरियसली नहीं लिया जाता है। उसके बाद 1614 में एंट्री होती है जर्मन साइंटिस्ट जोन्स केपलर एंड इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली, जिन्हें हम टेलीस्कोप का इन्वेंटर भी कहते हैं। गैलीलियो अपने टेलीस्कोप से अंतरिक्ष में देखते हैं तो वो पाते हैं कि जुपिटर के पास भी अर्थ के जैसे 7 सैटेलाइट्स हैं, जो उसके अराउंड चक्कर लगाते हैं। तो इससे वो ये साबित करते हैं कि अर्थ इज द नॉट सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, एंड कोपरनिकस की थ्योरी को वो सपोर्ट करते हैं। सेम टाइम जोन्स केपलर कोपरनिकस की थ्योरी को मॉडिफाई करते हुए बताते हैं कि अर्थ और सारे प्लैनेट्स सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं बल्कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन की, जो कि अपनी थ्योरी ही नहीं बल्कि मैथमेटिक इक्वेशंस के साथ ये बताते हैं कि टाइम एंड स्पेस में बॉडी कैसे मूव करती है, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी को मैथमेटिक थ्योरी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। आइजैक न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ यह भी बताते हैं कि यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं वो किसी न किसी फोर्स के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती हैं। किसी भी मैटर का ऊपर से नीचे गिरना इसका बेस्ट एग्जांपल है। थ्योरी में यह भी मेंशन करते हैं कि जो स्टार्स हमें स्टेबल दिखाई देते हैं वो हमें स्टेबल इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होते हैं। इसका यदि हम रियल लाइफ एग्जांपल लें तो जब आप बीच के किनारे पर खड़े होकर बहुत दूर आप किसी नाव या किसी मर्चेंट बोट को देखते हैं, वो आपको बहुत समय तक सेम प्लेस पर दिखाई देती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर होती है आपसे। यहीं पर एक और साइंटिस्ट आते हैं बेंटली, जो न्यूटन की थ्योरी को काउंटर करते हुए बोलते हैं कि यदि स्पेस फाइनाइट है तो यहाँ पे जितनी भी बॉडीज हैं, स्टार्स हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोलैप्स हो जाएंगे, और यदि ये इनफाइनाइट है तो ग्रेविटेशनल अनबैलेंस के कारण ये बहुत ही ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे। न्यूटन इस काउंटर आर्गुमेंट से एग्री करते हैं और बोलते हैं यदि यूनिवर्स फाइनाइट है सो फाइनाइट यूनिवर्स कैन बी कोलैप्स। लेकिन न्यूटन ये भी मानते हैं कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है और हर एक स्टार पर सभी डायरेक्शन से सेम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लगता है, जिससे वो बैलेंस रहते हैं। इसी के साथ एपिसोड 1 यानी कि लेक्चर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फ्रीडमैन मॉडल की, बिग बैंग की, और हाउ द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग।
और इन्हीं सब एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।